जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, इंटेंशन क्या है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो चलिए यूनिवर्स स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पर। एरीज के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर। एरीज के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई डेविल की। तो मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जो जेलस है, वो सोच रही है कि आप लोगों को मिलने नहीं देगी कभी, या फिर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। वैसे मुझे बॉटम की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग एंड इंटेंशन निकाली है, तो मे बी या तो आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों को कभी एक नहीं होने देगी, या फिर मुझे दिख रहा है कि अब देखिए थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क वर्क प्लेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही डेविल हैं। ये बड़े जेलस हैं आपसे। जेलस इस वजह से हैं क्योंकि आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका फुल फोकस अपने काम पे आ गया है। हालांकि यहाँ पे मुझे ये देखिए फिर से कोई हाई प्रीस्टस नज़र आई है। कोई तो है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। गंदी वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे। कोई आपके सक्सेस से बड़ा चिढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर हैं आपके लिए 15, 4, 9, 8, 21, 2 एंड 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके। एंड आपके पार्टनर का दिल कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी आपके पास आ जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को या तो कुछ भड़का रही है, कुछ ऐसा बोल रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब आप लोग, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, एंड आपका फुल फोकस अपने काम पर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी ऐसा शो कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझसे नहीं मतलब है तो मुझे भी क्या मतलब वो वाली एनर्जी कि इफ़ यू डोंट केयर देन वाई शुड आई। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, एंड इस वजह से ये सब हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के पीछे से, जैसे मतलब 213 मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है वो इनकी एम्प्रेस हो सकती है, मतलब कि इनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मदर भी हो सकती है इनकी। कोई तो ऐसा पर्सन है जिसकी बात ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसकी मतलब जिसको ये अपना बड़ा वेलविशर मानते हैं, एंड इस वजह से थर्ड पार्टी इनको जो भी बताती है ये बिल्कुल उसी नज़र से आपको देखने लगते हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग फेमस हो सकते हैं। 1 2 3 थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा चालाक मुझे दिख रही है। इसे बातों को मैनिपुलेट करना एंड चीज़, मतलब जैसे शार्प माइंडेड पर्सन नहीं होता है कि इंसान के एक्सप्रेशन देख के समझ जाना कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ओके। यहाँ पे 15 एंड 8 23 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर ज़्यादातर तो मुझे थर्ड पार्टी से मैरिड दिख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो इनसे शादी करना चाहता है, एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में खटास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ये दिख रहा है कि इन सारे रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में या तो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा चाहती है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन बिल्कुल ही द एंड हो जाए। 9 4 13 एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे जिद में आ गए हैं, इनको भी गुस्सा आ गया है। ये भी सोच रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम इतने ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो, तो फिर मुझे क्या है।
मतलब ये आपके पार्टनर का बेसिक नेचर भी हो सकता है कि अगर कोई इनको भड़का देता है तो फिर ये ऐसे ही चीज़ें करने लगते हैं बिना सच्चाई को जाने। हालांकि इसमें गलती ज़्यादा आपके पार्टनर की नहीं है, कभी कभी कोई ऐसा खास इंसान ही आस्तीन का सांप होता है, तो क्या किया जाए। जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको डाउट नहीं हो सकता, अगर वही इंसान आपका बैंड बजाने पे लगा है तो कोई क्या कर सकता है। ओके, इसे सिर्फ लक बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की इंटेंशन अगर मैं चेक करूँ, ये भी पॉसिबल है कि इसी वजह से आपका रिलेशन ख़त्म बिल्कुल हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें। ओके। अब मुझे इंटेंशन क्या दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे रिस्क लेने का दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेंथ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, 9 एंड 8 17, 9 8 17। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, मतलब कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आ रहा है। जैसे कि होता क्या है कि किसी के भड़काने पर ये भड़क तो गए हैं, लेकिन भड़के तो तभी है ना जब इनको आप पे गुस्सा है। कहीं ना कहीं जैसे थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जो फ्यूज चीज़ होती है उसी को इग्नाइट करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपके पार्टनर गुस्से में है, अब इन्होंने गुस्से को बढ़ा दिया। ओके, ऐसा तो है नहीं कि कोई फीलिंग है ही नहीं किसी के अंदर, वो पैदा कर दी। जो फीलिंग है उसी को बढ़ा देना, वही होता है थर्ड पार्टी का काम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर गुस्से में आके आपसे फाइट तो करना चाहते हैं, इनका मन कर रहा है कई बार कि आकर के आपसे फाइट कर लें, आपको 10 बातें सुना दें, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके माय गॉड, मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको डर लग रहा है कि आप इनके दांत तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। वैसे तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, ये जो पर्सन है ये लॉइन तक को हील कर देता है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये आपके सामने आके सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब जैसे अगर आप इनके सामने ही पहुंच जाओ तो इनका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। मे बी आप थोड़े टाइम पहले इनसे मिले हो एंड इन्होंने सोच रखा हो कि अब की से मिलेंगे तो मैं इनके दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन जब आप इनके सामने गए तो ये इतने मतलब जैसे लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी का कोई पेट होता है, पेट जो होता है वो उसको आप हमेशा बहुत प्यार प्यार से रखते हैं टैप टैप करके, एंड वो हमेशा आपको देख के बहुत खुश होता है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, बिल्कुल इस तरह की फीलिंग इनकी आ जाती है कि मतलब सामने आ जाने पर फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं, सारे इनके गुस्सा हवा हो जाता है, सारी जो नाराज़गी है वो गायब हो जाती है, बस आपका सामने आ जाना ही इनके लिए सब कुछ हो जाता है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, गुस्सा तो निकल ही नहीं सकती। 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इनके एहसास बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं मतलब ओ माय गॉड, इतनी देर से रीडिंग इतनी सीरियस चल रही थी एंड सडनली यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। ओके, थर्ड पार्टी इस चीज़ से बहुत नाराज़ हो जाती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी जैसे आपके पार्टनर को भड़का के भेज देती है कि जाओ लड़ करके आओ, उसको 10 बातें सुना के आओ, जिससे कि थर्ड पार्टी को भी सुकून मिल जाए एंड आपके पार्टनर एंड आपका रिलेशन हमेशा के लिए एंड हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर आपके सामने आके बस अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो है कुछ अच्छा सा बोल के निकल लेते हैं, तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे पारा हाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो बड़े खूबसूरत हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे लिटरली प्यार बहुत करते हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई इंसान आपको सिर्फ देख लेने से ही वो इतना प्यार में डूब जाता है तो वो कितना लव करता है आपसे, एक ये भी चीज़ है। 21 एंड 8 हो गया, 29 11 11। भाई ये तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, ये मजबूर हैं अपनी फीलिंग से, मजबूर हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, 21 एंड 8, यहाँ पे 21 2 23 मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं एंड ये आपके लिए एफर्ट करते रहते हैं। मे बी इनको ऐसी फीलिंग आ गई है कि मतलब यहाँ पे इंटेंशन तो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप गोल्ड डिगर टाइप के हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने जो भी इनको भड़काया है कि जैसे कि आप बड़े ग्रीडी टाइप के हैं, दिन भर पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, आपको सिर्फ पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो यहाँ भी आपके पार्टनर कह रहे हैं ठीक है मैं पैसा कमा रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, इतने अच्छे पार्टनर हैं एंड आप उनको इतना पेन दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं ठीक है, मैं चलो पैसा कमा लूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा, जितना भी करूँगा उसे खुश रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 to 9 है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पैसे अर्न करने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो डबल हो जाएगा। देखिए आपके पार्टनर भोले वाले हैं, इनको थर्ड पार्टी भड़काती है। मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली वही रूल दिखाई पड़ रहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी इनको भड़काती है इसलिए कि ये जाएं आपसे लड़ जाएं एंड फिर आप लोगों का द एंड हो जाए। एंड होता उल्टा है, ये आपके लिए और शिद्दत से मेहनत करने लगते हैं। थर्ड पार्टी कहती है वो पैसे की ग्रीडी है, ये कहते हैं ठीक है मैं इतना हार्डवर्क करूँगा कि उसकी सारी ग्रीड मैं मिटा दूंगा। थर्ड पार्टी कहती है कि जाओ उससे फाइट करके आओ। तो ये जो है आपके सामने आके इतने अच्छे बच्चे बन जाते हैं कि मतलब थर्ड पार्टी का खून खोल जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का तो कुछ चल नहीं रहा है। कुल मिला के ये जितना भी इनका दिमाग है वो सबका सब दिमाग का दही हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी का सारा जितना दिमाग है, जितना खतरनाक डेंजरस माइंड है उनका, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर रहा है। एंड थर्ड पार्टी की इतनी दम है नहीं कि आपके सामने आके कुछ कर सके, ओके, नहीं तो उसके हिडन इंटेंशन सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे A21 हो गया 29 एंड 2 हो गया 31, 4 की एम्प्रर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ही आ जाता हूँ। मतलब ये तो हर तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। 4 7 11, फिर से 11 की एनर्जी आ गई है भाई। 11 का मतलब ये है कि ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर वो वर्किंग है, उसे पैसे की नीड है, तो हम दोनों मिलके साथ में काम करेंगे, दोनों मिलके पैसा कमाएंगे। मतलब कोई इतना एडजस्टिव कैसे हो सकता है, ये तो हर चीज़ पे खुश हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई। अब जब इतने अच्छे पार्टनर हैं आपके, तो इनके लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम डेक से, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के, देखिए ये रीडिंग उसी से रेजोनेट होगी जिनके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, जिनके पार्टनर ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पार्टनर कैसे भी हैं एंड आप सोचने लग जाएं कि हाँ हाँ यही बात है, ठीक है। यहीं पे ज़रूरत होती है ओपन माइंडेड होने की, कि सारे पार्टनर आपके नहीं हैं, सब रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, डिवाइन मैरिज। भाई बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, 9 नंबर आ चुका है, 3D 5D मैरिज इज़ ऑन द वे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आप लोगों की शादी होने वाली है जल्दी, ओके, यस डेफिनेटली। 9 नंबर है, वैसे हो सकता है कि आपको 9 डेज़ में कुछ पता चले, या फिर 9 मंथ में, या फिर 9 वीक्स में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सितंबर का मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। जय माता दी।